बड़े धाम हैं। और यहाँ जो दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, सफाई करते हैं, दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, उनका बेड़ा पार होता है। जो भी यहाँ आते हैं, आज जनता के सहयोग से सबकी सेवा कम बाकी जो भी है हो रही है। आप लोग भी आए हो रमाड़ी से, आप बच्चों के लिए भी धन्यवाद है। आप यहाँ भगवान के प्रांगण की सफाई में लगे हुए हैं, आपका भी आभार व्यक्त है। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, खूब पढ़ाई लिखाई में बड़े बने और बड़े होकर घर परिवार का, गांव का, देश का उद्धार करें, कल्याण करें और पूरे संसार के लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, किसी चीज़ की कोई कमी न हो, सबको अच्छी बुद्धि आए, अच्छी वाणी आए, अच्छा काम करें, अच्छा ही होगा। ये तुम्हारे धाम है और ये अंदर बैठे राम भी आपके हैं। तो बच्चों, पढ़ना है सुखदाई, मिले इसी से सभी बड़ाई। पहले थोड़ा कष्ट उठाना, सब दिन आनंद मनाना। बड़े हो जाओगे, साहब बन जाओगे, डायरेक्टर बनोगे, बैरिस्टर बनोगे। आजकल बच्चियाँ सूर्यलोक, चंद्रलोक में जा रहे हैं। आजकल पायलट हैं लड़कियाँ, आजकल रेल चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, मिलिट्री में ऑफिसर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं। और हमारे राष्ट्रपति भी माननीय ये महामहिम ये हमारी राष्ट्रपति जी महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी साहिबा। तो इसलिए आप भी बड़े बनो, अच्छा होगा, खूब पढ़ाई लिखाई करो और सबका भला हो, सब सुखी रहें और सभी देशों में, सभी परिवारों में शांति रहे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहे। इस क्षेत्र में और ये लगभग 10,000 फीट की हाइट में है। यहाँ अतिवृष्टि होती है बरसात में और ये जाड़ों के दिनों में बहुत बर्फ होती है, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो जैसे सतयुग में, त्रेता में राक्षसों का प्रकोप हुआ, धर्म की हानि हुई, अधर्म का प्रचार हुआ, लूट बीट मार खसोट होने लगी, तब लोगों ने दुखी होकर के भगवान की मंदिरों में जा करके या जंगलों में, कंदराओं में जा करके या यज्ञ किया, भगवान की उपासना की। तब भगवान ने प्रत्यक्ष रूप में या आकाशवाणी में वो बताया कि हे मनुष्यों, तुम कोई किसी किस्म की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परेशानियों को दूर करने के लिए और दंगाई लोगों का दमन करने के लिए, राक्षसों का और अधर्मी और पापी लोगों का समन करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लूंगा। वैसे इस सतयुग में हुआ, वैसे त्रेता में हुआ। अब ये कलिकाल में भी यहाँ ऐसे राक्षसों के भंडार में भनेरिया दैन था। सुमगढ़ में शुंभ निशुंभ थे, कहीं कुछ थे, कहीं कुछ थे। महिषासुर जैसे हुक्रा में है, ओंकार मात्र से भगवती ने महिषासुर की सेना को अचेत कर दिया, राक्षसों की सेना को। और तो वैसे यहाँ भी भनेरिया था, सनगाल में सनगड़िया था। यहाँ रोज आदमी की बारी लगाते थे, लूट खसोट के वो करते थे। तो भगवान ने मूल नारायण जी ने अवतार लिया दक्षिण भारत में और मूल नारायण जी अवतार ले आकर के नंदा माई को सपना हुआ, नंदा माई मूल नारायण जी को यहाँ ले आई। और तो यहाँ आकर के बहुत बड़ी कहानी है, लंबी है। और मूल नारायण जी यहीं पर स्थित हो गए और मां नंदा हिमालय को चली गई। और फिर मूल नारायण जी के 2 मानस पुत्र हुए, नौलिंग बजैन जी और नौलिंग जी। बजैन जी को पढ़ा लिखा करके बड़े होकर के भंडार में स्थापित कर दिया उन्होंने। तुम जाओ भंडार में, भंडरिया दैत्य को उस दिशा की जहां तक भी राक्षस दमनकारी है उसका दमन करो, धर्म की रक्षा करो। और सनगाल में सनगड़िया था, वो उस तरफ पश्चिम की दिशा को, उधर जहां जहां तक भी जो भी राक्षस हैं और दंगाई लोग हैं उनको उनका दमन करके धर्म की रक्षा करो, दीन दुखी लोगों का उत्थान करो। इसी प्रकार ये सब मंदिर हुए हैं। कहानियां बहुत बड़ी हैं और भगवान की कथा को कौन कह सकता है। और ये विश्व के महाधामों में से एक महाधाम है और ये मूल नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। और जो भी यहाँ दीन दुखी लोग सच्चे दिल से आते हैं उनके दुख जरूर दूर होते हैं। बाबा जी, ये जो क्या कहते हैं, इनकी बुआ नंदा माई ठहरी? हाँ, नंदा माई ठहरी, वो हिमालय में है। और सभी देवी देवताओं का सतयुग द्वापर में ऐसी अवतार हुए। ऐसी कहानियां महाभारत में भी है, ऐसी कहानियां रामायण में है, सब वेदों में जो है
गणेश जी ने लिखा है, व्यास जी ने आंकन किया है। भगवान विष्णु की, ब्रह्मा विष्णु महेशों की प्रेरणा से। तो कहानी बहुत है, अब लेकिन थोड़ा कहना बहुत सुनना समय भी नहीं है। वो भी। और इसी प्रकार सभी लोग जो है सुखी रहें, संपन्न रहें, विश्व में शांति रहे, प्राणी मात्र का उद्धार कल्याण हो, शक्तिशाली भारत का निर्माण हो और मूल नारायण धाम का महाउत्थान हो। बोलो मूल नारायण नौलिंग विजय नंदा माई की जय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। ठीक है, हो धन्यवाद। गया? ऐसा है, सुनाओ। बढ़िया बढ़िया। ये देखिए इतनी बर्फ में बाबा जी यहाँ अकेले रहते हैं। जम्बू फलचार भक्षणं उमा सुतं शोक विनाशारकं नमामि विघ्नेश्वर पार्थं गजं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मूल नारायण महाधाम शिखर भारतवर्ष के उत्तराखंड के जिला बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक में स्थित है। हिमालय क्षेत्र है, लगभग 10,000 फीट की हाइट में है। ये महाधाम विश्व के महाधामों में से एक महाधाम है। जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, अमरनाथ है, जगतजोत है, कैलाशपति महादेव हैं, पशुपतिनाथ हैं, तो ये भी विश्व के महाधामों में से एक है। यहाँ सेवा अर्चना दर्शन करने से, दान धर्म करने से कोटि गुना फल मिलता है। कोटि गुना माने जैसे प्लेन्स में साधारण जगह में घर बैठे आप जप करेंगे तो उतना उसका ही फल होगा, लेकिन यहाँ कोटि गुना, लाखों गुना फल ज्यादा होता है। तो यहाँ पानी की कमताई है। नीचे भगवान ने पानी उत्पन्न किया था नंदा माई की प्रेरणा से जल गुफा में। यहाँ से कम आधा किलोमीटर, पौना किलोमीटर नीचे है। और उस जल गुफा का कितनी लंबी चौड़ी है, कहाँ है, कोई पता नहीं है। उसके अंदर जल गुफा है, नंदा माई की भी पूजा अर्चना होती है। और इस एक जगह में 18 महापुराणों का आयोजन हो गया है। और आगे को ऐसे महायज्ञ भागवत आदि वगैरह हर साल जून के महीने में लास्ट वीक में होते रहते हैं। और इसका संकल्प है, संकल्प माने उद्देश्य क्या है, विश्व शांति, यानी संसार में सुख शांति रहे और प्राणी मात्र का उद्धार करना। जितने भी जीव जंतु मानव वगैरह जो भी हैं सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, प्रभु की कृपा बनी रहे, एक दूसरे को सताए तपाए न। और शक्तिशाली भारत निर्माण। ये भारतवर्ष पहले से कभी राक्षसों के हाथ आंदोलन हुआ, कभी जो चोर डकैत आदि वगैरह लुटेरे थे उनके साथ हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, फिर बीच में ये गुलाम हो गया। भारतवर्ष में हुए राजा महाराजाओं का पहले विश्व स्तर में राज्य था, सम्राट थे वो लोग। और फिर बाद में ये कई दफे गुलाम हो गया। कभी मुगल साम्राज्य आ गया, कभी ब्रिटिश साम्राज्य आ गया, कभी अन्य लोगों का आपसी में लड़ झगड़ गए, तो ये देश गुलाम हो गया था। सब लोगों का, जनता का माल, इस प्रकार का कोई कमीशन या लोगों को ये दे दो वो दे दो, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। प्रारब्ध से भगवान सब पूरा करते हैं, दाता लोग आ जाते हैं, मेरा काम चल जाता है। बचपन में मैं 53-54 के दशक में हनुमानगढ़ी नैनीताल में नीम करौली महाराज जी के सानिध्य में रहा हुआ हूँ। मैं ब्रह्मचारी रहा उधर। और उनके शिष्य होते थे हरिदास महाराज, जो डबल में थे, फॉरेस्ट का हेड ऑफिस था नैनीताल में। कुमाऊं गढ़वाल का एक ही डिवीजन था, उसमें सुप्रिंटेंडेंट थे वो। और कुछ समय वहाँ के बाद में, कुछ वर्षों के बाद तीर्थाटन में कहाँ निकल गया। और महाराज जी वृंदावन में 72 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। नीम करौली महाराज जी ने ब्रह्मलीन हो गए। हरिदास महाराज या कैसी धाम वगैरह का उस मेरे पीरियड में वो निर्माण नहीं हुआ था। कैची धाम वगैरह भूमियाधार हनुमान जी का मंदिर वो बन करके उनको ट्रस्ट में दे दिया।
वो साउथ अमेरिका कैलिफोर्निया में चले गई। फिर जब हम भ्रमण में दोबारा आए तो ये कोई भी, वो अमेरिका चले गए थे, बड़े महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए थे, तो और लोग थे। फिर हम इधर उधर भटकते रहे, तो फिर हम अभी निवर्तमान शंकराचार्य और पूर्व में आचार्य महामंडलेश्वर जो अवधेशानंद गिरी जी, अभी वेद वेदांताचार्य परिव्रजाचार्य पवाहारी स्वामी बालकृष्ण यति जी के सानिध्य में जुड़ गया मैं फिर। और फिर उन्हीं के हाथों से मेरा संन्यास भी हुआ महाकुंभ में, प्रयागराज में। और मेरे को यहाँ बुलावा होगा भगवान का, मैं यहाँ आ गया। तो हमारे यहाँ के लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने और इन लोगों ने यहाँ पर फिर आस्था लगी। आज यहाँ सब कुछ है और सब फ्री है, निष्काम सेवा है, करो काम।